गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे MS एक्सेल चैप्टर 5 हम लोगों का चल रहा था, उसी में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फाइंड एंड सेलेक्ट डेटा इन गिवन रेंज। हम कैसे भी किसी भी डेटा को फाइंड कर सकते हैं, एक जो रेंज डिसाइडेड की है हमने उसके अंदर। उसके दो तरीके हैं, फिल्टर फंक्शन एंड क्राइटेरिया बेस्ड फंक्शन। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या है और ये क्या होता है, उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स ओपन योर बुक, पेज नंबर 76। If you have a data range as the following screenshot and you want to find cells based on criteria based on certain information criteria in Excel. For example, you need to find or select the cell which contains the number between 50 and 60. The quickly solve this follow any one of the given two method. अब देखिए, जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ है आपकी बुक में बच्चों के परसेंटेज दिए हैं, नेम दिया हुआ है और परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, अब हम चाहते हैं उन बच्चों के नाम जिनको 50 और 60 नंबर मिले हों। ठीक है, या जिनका 50 और 60 परसेंटेज आया हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, दो मेथड्स हैं। पहला फिल्टर फंक्शन और दूसरा है फाइंड सेल्स बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया विद कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो पहले हम फर्स्ट वाला देखते हैं, फिल्टर फंक्शन। फिल्टर सेल्स आर बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया विद फिल्टर फंक्शन। ये क्या करता है, एक सर्टेन क्राइटेरिया पे काम करता है फिल्टर फंक्शन। वो क्या है, विद दिस फंक्शन यू कैन डिस्प्ले द सेल रोज दैट यू नीड एंड हाइड द अनवांटेड रोज। यू कैन डू इट विद द फॉलोइंग स्टेप्स। इसमें क्या है, जैसे जब हमने बताया कि ऊपर हमें 50 और 60 परसेंटेज वाला चाहिए, तो ये क्या करेगा कि 50 और 60 परसेंटेज वाले बच्चों का नाम दिखा देगा और बाकी सबको हाइड कर देगा। ठीक है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, उसके स्टेप्स दिए हैं कि कैसे उसको हमें करना है। फिल्टर क्या है, जैसे कोई चीज छानना, फिल्टरिंग तो समझते हैं ना कि छानना। तो यहाँ पे क्या हम छान रहे हैं, जो चीज हमें चाहिए। जब आप चाय छानते हैं, सबसे अच्छा उदाहरण होता है छानने का चाय। जब चाय छानते हैं तो हमें क्या चाहिए, लिक्विड कप में चाहिए, जो चाय बनी हुई है वो कप में चाहिए होती है, और जो पत्ती होती है वो हमें छन्नी में आ जाती है। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को हम लोग अलग अलग कर देते हैं, यानी कि सॉलिड पार्ट को अलग कर देते हैं और लिक्विड पार्ट को अलग कर देते हैं। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं कि वो अगर पड़ी रहेगी तो अच्छी नहीं लगेगी। उसी तरीके से यहाँ पे तो टेस्ट की बात थी, लेकिन जब हम एक्सेल पे काम करते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट की बात होती है कि हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लीजिए कि हमें पोजीशन देनी है, तो हम क्या करेंगे कि या हमें देखना है कि कितने बच्चे हमारे फर्स्ट डिवीज़न आए, कितने बच्चे हमारे सेकंड डिवीज़न आए। तो हम क्या करेंगे कि उन बच्चों के नाम छांट दो जिसकी परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 60 हो। ठीक है, या 60 से ऊपर हो, जैसे भी आप उसको समझ पाइए। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो उस हिसाब से फिल्टर कर देगा, डेटा को डिलीट नहीं करते। ठीक है, सबसे बढ़िया बात एक्सेल में ये है कि कोई भी फिल्टरिंग करेंगे, शॉर्टिंग करेंगे तो डेटा आपका डिलीट नहीं होता है, वो सिर्फ हाइड हो जाएगा। जब आप बच्चों के नाम सॉर्ट करेंगे या फिल्टर करेंगे तो सॉर्टिंग में तो सारे के सारे शो होते हैं, तो उसमें ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक, और फिल्टरिंग में क्या है कि उसमें छांटना पड़ता है कि हमें बस उतने ही बच्चों के नाम चाहिए जिनके नंबर 60 से ऊपर हो, 60 हो या 60 से ऊपर हो। मान लीजिए हमें एग्जांपल लेना, तो वो क्या करेगा, बाकी बच्चों के नाम को डिलीट नहीं करेगा, हाइड कर देगा, क्योंकि आगे भी तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ना। अभी आपने 60 के मार्क्स के देखा है, फिर आप 50 के मार्क्स के देखेंगे, फिर हमें 20 के मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए कोई भी डेटा डिलीट नहीं होता, बस उसी में फिल्टर हो जाता है, यानी कि अलग अलग हो जाता है। Step 1, highlight the column in which you want to apply filter function। और इसमें क्या है, जिस भी कॉलम को आपको फिल्टर करना है उस कॉलम को आप हाईलाइट कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए तो वो हाईलाइट हो जाएगा। क्लिक ऑन डेटा टैब ऑन द रिबन, उसके बाद डेटा टैब में जाएंगे। A small triangle will appear at the bottom right corner of the title, और उसमें राइट साइड में आपका एक छोटा सा ट्राइंगल दिखाई देगा। Click on the triangle and menu will appear. Choose number filters and the custom filter. A custom auto filter dialog box will open.
स्पेसिफाई द क्राइटेरिया दैट यू नीड। अब क्या होगा, जब वहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। कस्टम फिल्टर में क्या है, नंबर फिल्टर में तो आप जो नंबरिंग दे देंगे सीधा सीधा वो उस हिसाब से फिल्टर कर देगा, लेकिन कस्टम फिल्टर में क्या है, वो आप अपने अकॉर्डिंग उसमें चीज़ें कंडीशंस लगा सकते हैं। Click on OK. All the cells will fit to the criteria will be displayed on and the others will be hidden. और उसके बाद जो भी आपने क्राइटेरिया डाला है फिल्टरिंग का, उस पे जो भी डेटा फिट बैठ रहा होगा वही शो होगा और बाकी सारा हाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या तरीका है, ये तो फिल्टरिंग था, ठीक है। नेक्स्ट वाला है क्राइटेरिया बेस्ड, यानी कि फाइंड सेल बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया विद कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू कैसे फिल्टर कर सकते हैं ये देखेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूटिलिटी इज यूज्ड टू फाइंड एंड फॉर्मेट द सेल्स विच मैच योर क्राइटेरिया इन एक्सेल, फॉलो द गिवन स्टेप। इसमें क्या है, ये वो यूटिलिटी है जो आपके फॉर्मेट सेल से मैच करती हुई क्राइटेरिया को फिल्टर कर देती है। सेलेक्ट द डेटा रेंज दैट यू वांट टू यूज, वही पहला स्टेप तो सेम है कि आपको वो डेटा रेंज को सेलेक्ट करना है जिसे आपको फिल्टर करना है। क्लिक ऑन द होम टैब इन द रिबन, क्लिक ऑन कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड अंडर स्टाइल ग्रुप सेलेक्ट न्यू रूल फ्रॉम द पुल डाउन मेन्यू। और फिर जैसे आपने वहां पे लिया था उसी तरीके से यहाँ पे भी है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे स्टाइल ग्रुप के और वहां से न्यू रूल ले लेंगे। न्यू रूल पे क्लिक करते ही एक पुल डाउन ड्रॉप डाउन मेनू आपका आ जाएगा। इन द न्यू फॉर्मेटिंग रूल डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट फॉर्मेट ओनली सेल्स विद ऑप्शन अंडर सेलेक्ट अ रूल टाइप एंड देन स्पेसिफाई द क्राइटेरिया यू नीड अंडर एडिट द रूल डिस्क्रिप्शन। अब देखिए यहाँ पे जो पिक्चर बनी हुई है आपकी बुक में, इसमें क्या है, फॉर्मेट ओनली सेल्स द कंटेन। अब हमें उन सेल्स को फिल्टर करना है जो कि कंटेन कर रहे हो क्या। अब वैल्यू नीचे दिया है, फॉर्मेट ओनली सेल्स विद सेल वैल्यू बिटवीन 50 एंड 61। 50 से लेकर के 61 के बीच में जितने भी बच्चे हैं उनको हमें अलग करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया था ना कि 60 से ऊपर के या 50 से फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन, तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी हम निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए बच्चों की एज होती है, हमें एज का क्राइटेरिया लेना होता, तो हम क्या करते हैं कि हमें जो बच्चे इस एज से मान लीजिए 10 से 12 के बीच में चाहिए तो 10 और 12 लिखते हैं, ठीक है। 18 ईयर्स से अबव के लिखते हैं तो 18 और उससे ऊपर की रेंज, ठीक। Then click OK. Then click on Format button and then the Format Cell option. उसके बाद Format Cell option पे क्लिक करेंगे। The Format Cell dialog box will open. Click on Fill tab and select the color you like to shade the cell with. अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कलर का भी ऑप्शन दिया है। अब आप क्या करेंगे, वहाँ पे क्या था कि बाकी सारी चीज़ें हिडन हो जा रही थी, आपका जो जो चाहिए बस वही आ रहा था फिल्टर फर्स्ट वाले ऑप्शन, ठीक है, फिल्टर फंक्शन में। इसमें क्या है, आपको कलर बताना है कि वो किस कलर से उसको शेड कर दिया जाए। तो जो कलर आप चूज करेंगे उस कलर से वो शेडेड हो जाएगा, जैसे आपकी बुक में यहाँ पे दिखा भी रहा है। क्लिक ऑन द ओके टू क्लोज द डायलॉग बॉक्स एंड द डिजायर्ड सेल्स विल बी हाईलाइटेड एट वंस। और जो भी उस रेंज में आता है वो सेल आपका हाईलाइट हो जाएगा, जिससे कि आपको जानना इजी होगा कि ये बच्चे या ये नाम के इतने बच्चे हमारे इस रेंज में आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं व्यू मेनू। ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन आर द फेंट लाइन दैट अपीयर अराउंड सेल्स, दे आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश सेल ऑन द वर्कशीट। मैंने आप लोगों को फंडामेंटल टर्म्स में भी बताया था ग्रिड लाइन क्या होती है। ग्रिड लाइन जो होती है वो फेंट लाइन अपीयर होती है और उसमें आप आराम से सेल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा सेल कहाँ तक का है और उसमें क्या वैल्यू है, या जो वैल्यू दी हुई है वो किस सेल में आ रही है। ये भी शो ग्रिड लाइंस ऑन अ वर्कशीट। अब हम कैसे ग्रिड लाइंस को शो कर सकते हैं वर्कशीट में, अगर देखा जाए तो बाय डिफॉल्ट वो अपीयर नहीं होती, बस हमें दिखती है, लेकिन अगर आप उसको प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे या प्रिंट में देखेंगे तो वो आपकी शो नहीं होगी। अगर आप उसका प्रिंट ऑप्शन भी दे देंगे तो वो नहीं आती है, बाय डिफॉल्ट वो डिसेबल रहती है। अब हम उसको कैसे ला सकते हैं ये देखते हैं। If the grid line are hidden on the worksheet, you can make them reappear by following the given step.
वो तो हिडन होती है, तो हमें उसको रीअपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। सेलेक्ट वन और मोर वर्कशीट्स। अब हम क्या करेंगे, एक या एक से ज्यादा वर्कशीट को सेलेक्ट कर लेंगे। ऑन द व्यू टैब इन द शो ग्रुप सेलेक्ट द ग्रिड लाइन चेक बॉक्स, और उसके बाद ग्रिड लाइन चेक बॉक्स में जाएंगे। यहाँ पे देखिए हाईलाइटेड भी है रेड कलर से, ठीक है। हाइड ग्रिड लाइन ऑन अ वर्कशीट। You can hide the grid line if the design of your worksheet require it. अब आप अगर उसको हाइड करना चाहते हैं तो हाइड कर सकते हैं। Select one or more worksheet. अब एक और एक से ज्यादा वर्कशीट को सेलेक्ट कर लेते हैं। On the view tab in the show group uncheck the grid line check box, और उसके बाद देखेंगे शो ग्रुप में लाइन तो वो चेक में ग्रिड लाइन चेक बॉक्स पे चेक, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी ग्रिड लाइन वर्कशीट की ग्रिड लाइंस को देख सकते हैं। अब जैसे देखिए नीचे दो दी हुई है पिक्चर, एक में शो हो रही है ग्रिड लाइन और एक में हाइडिंग है, मतलब छुपी हुई है। दिख रही है ना, ऐसे रोज एंड कॉलम्स अलग अलग दिखाई दे रहे हैं शोइंग में, और दूसरे वाले में बिल्कुल व्हाइट पेज है, लेकिन ऊपर रोज एंड कॉलम्स की पट्टी बनी हुई है जहाँ पे उसके एड्रेस लिखे होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने आपको दो टॉपिक कवर करवाए, एक तो फिल्टरिंग का, फाइंड कैसे करते हैं फिल्टरिंग डेटा से, और दूसरा व्यू, आपकी वर्कशीट का व्यू ऑप्शन। ठीक, तो इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिए। अगर बच्चों नहीं समझ में आता, मैं बार बार कहती हूँ आपसे कि आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज से, कॉल से, जैसे भी हो पूछ सकते हैं, लेकिन आपको ऑल सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं कि मुझे कंप्यूटर समझ में नहीं आ रहा या हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप मुझसे पूछेंगे नहीं तो वो क्लियर कैसे होगा। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, मेरा नंबर सबके पास में है। आप नहीं तो आप अपनी क्लास टीचर से ले सकते हैं, तो आप उनसे लेकर के मुझे थ्रू मैसेज या कॉल कभी भी कोई भी दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। लेकिन प्लीज़ जो भी डाउट होता है आप लोग क्लियर जरूर करिए। बेटा आप लोग क्लास वर्क भी अच्छे से नहीं भेज रहे हैं, ना क्लास वर्क ना होमवर्क। सभी लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखा करिए, जो भी क्लास वर्क होमवर्क दिया जाता है उसको समझिए और करके उसी दिन जिस दिन का उसका टाइम है उस टाइम पे उसको भेज दीजिए। ठीक है, बहुत ही कम बच्चों का क्लास वर्क और होमवर्क आया है। मैंने आपको चैप्टर 5 का फंडामेंटल टर्म्स दिया था करने के लिए 9, अभी तक सारे बच्चों का नहीं आया है। ठीक है, तो आप उसको 9th फंडामेंटल तक कंप्लीट कर लीजिए विद सिलेबस। सिलेबस भी आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए, और मैं आज आपको उसके आगे का फंडामेंटल टर्म्स और हार्ड वर्ड्स भी दे दूंगी। आप उसको लिख लीजिएगा और अपने चैप्टर को जितना भी मैं भेजूंगी वहां तक आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, आप लोग साथ ही साथ इसको कंप्लीट करते चलिए, जिससे कि जब मैं आपकी कॉपी मंगाऊं तो आपको अपनी कॉपी का पूरा पीडीएफ बना करके मुझे भेजना होगा, जिससे एक बार में मैं सारा देख सकूं कि आपका पूरा वर्क हुआ है या नहीं। ठीक है, इसीलिए मैं पहले से ही आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग करते रहिए, जिससे कि इकट्ठे आप पे ऊपर बर्डन ना पड़े। और एक साथ पढ़ता है पूरा चैप्टर आप एक साथ लिखते हैं तो मिस्टेक्स भी ज़्यादा होती हैं, फिर करेक्शन करना आपके लिए प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़, और दूसरा इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से सुना करिए और फॉलो किया करिए। मैंने बोला था कि कलर्ड स्केच पेन्स यूज़ नहीं होंगे, फिर भी उसके बाद भी बहुत से बच्चों ने कलर का यूज़ किया। बेटा केवल ब्लैक पेन, ब्लैक स्केच पेन और या ब्लैक जेल पेन, उसके अलावा पेंसिल से आपको लिखना है। कोई भी ड्राइंग है तो वाइट एरिया पे बनाइएगा, और जो भी मैटर है वो आप अपनी लाइन में लिखिएगा। ठीक है, हेडिंग्स को अंडरलाइन कर दिया करिए, लाइन खत्म होने के बाद वाली लास्ट स्पेस पे मत लिखा करिए, और फिर आप नेक्स्ट पेज का यूज करिएगा। और जिन्होंने भी फंडामेंटल टर्म्स 9 तक लिख लिए हैं, उसके आगे मैं 10th फंडामेंटल दूंगी, वो उसी के नीचे से लिखिएगा, और हार्ड वर्ड्स न्यू पेज से स्टार्ट करिएगा। ठीक है, अगर एक्सरसाइज, वैसे तो आपकी सारी एक्सरसाइजेस बुक में होंगी, जब तक मैं नहीं कहूँ आप उसको कॉपी में नहीं करिएगा, क्योंकि आपकी बुक में स्पेस दी हुई है। अगर क्वेश्चन आंसर्स आपकी कॉपी बुक में नहीं आते हैं तो सिर्फ आप आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस लिख करके विद क्वेश्चन उसका आंसर लिख के अपनी कॉपी में चेक करा सकते हैं। लेकिन बाकी एक्सरसाइज जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू पॉज, इस तरह की चीज़ें वो आपको बुक में ही करनी है, कॉपी में राइट नहीं करनी है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।